राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों के लिए पवित्र वैशाख माह की बरूथनी एकादशी व्रत की कथा तथा उसका महात्म्य लेकर आए हैं। बरूथनी शब्द का संस्कृत भाषा के बरूथन शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है प्रतिरक्षक, अर्थात रक्षा करने वाला कवच। इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्त की श्री हरि विष्णु हर संकट से रक्षा कर निरोग जीवन प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का यह व्रत मनुष्य के हर प्रकार के कष्टों से रक्षा करता है। हिंदू वर्ष की यह तीसरी एकादशी होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु के 12 अवतार की पूजा की जाती है। यह 12 अवतार श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार था। हमारे पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत के पुण्य फल को राजा युधिष्ठिर को बतलाते हैं। पृथ्वीवासी प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त इस एकादशी के पुण्य फल का हिसाब किताब लगाने में भी सक्षम नहीं है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं आपके मुख से लगभग सभी महीने की एकादशी का महात्म्य सुनता आ रहा हूँ। आज मैं आपके मुख से वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। इस एकादशी का नाम क्या है व इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मैं आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य के सभी पापों का क्षय करने वाली है तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अभागिन स्त्री द्वारा करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी एकादशी व्रत के पुण्य फल से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस एकादशी का पुण्य फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के पुण्य फल से भी ज्यादा होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1 मन सोना दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल मात्र बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इस लोक के पुण्य फल भोग कर अंत में सीधा स्वर्ग लोक को प्रस्थान करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह दानशील और प्रजापालक राजा थे। एक समय जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अहिंसा परमो धर्म के पुजारी थे, अतः वह जीव हत्या के भय से चुपचाप दर्द सहन करते रहे और भालू उनका पैर चबाता रहा। राजा को घसीटता हुआ भालू जंगल में ले गया। धर्मशील राजा श्री हरि विष्णु का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु राजा की प्रार्थना सुनकर तुरंत प्रकट होते हैं और सुदर्शन चक्र से भालू का सर धड़ से अलग कर देते हैं। भालू के द्वारा पैर चबा जाने से राजा शोकाकुल थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु राजा मानधाता से बोले, तुम शोक को त्याग कर मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत कर मेरी 12 अवतार की मूर्ति की पूजा अर्चना कर व्रत को पूर्ण करो। तुम पुनः बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा ने मथुरा जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के 12 अवतार की विधि पूर्वक पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा पूर्ण अंगों वाले होकर नवीन काया को प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हाथी का दान घोड़े के दान से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और हाथी के दान से भूमि दान ज्यादा श्रेष्ठ दायक होता है। भूमि दान से तिल दान और तिल दान से स्वर्ण दान ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। इस दान से देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में अन्नदाता को कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और बरूथनी एकादशी का पुण्य फल अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल वाला होता है। जो माता पिता लोभ के कारण कन्या का धन
हड़प लेते हैं या कन्या के धन को खाते हैं, वह प्रलय काल तक घोर नरक में वास करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक धन अन्न देकर अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य फल को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। ऐसे ही लोग कन्यादान के पुण्य फल के भागीदार होते हैं। ऐसे लोगों का पुण्य फल चंद्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करना चाहता है, वह दशमी से ही निम्न चीजों का परित्याग करे। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चने का साग, मधु, दूसरे का अन्न, एक बार भोजन करे। दशमी को स्त्री गमन, दांतोन करना, पर निद्रा करना, पापी मनुष्य के साथ वार्तालाप या चुगली का परित्याग कर देना चाहिए। नमक, तेल इस व्रत में वर्जित हैं। जो लोग विधिवत एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पापों का क्षय होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के माहात्म्य को पढ़ता है या किसी को सुनाता है, उसे सहर्ष गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य फल माघ मास में गंगा स्नान के पुण्य फल के बराबर मिलता है। आगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, संयम में रहकर व्रत अनुष्ठान आदि कार्य करने वाले व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संयमहीन व्यक्ति के जब तब पुण्य सभी क्षीण हो जाते हैं। यह था वरुथनी एकादशी व्रत की कथा और उसका मातम। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।